हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस न्यू वीडियो में। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है पेपर 2 के बारे में कि क्या पढ़े। पेपर 2 का नाम है भारतीय समाज और शिक्षा। तो पूरी प्लानिंग के साथ आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। 1 वीक सीरीज पढ़े या नहीं पढ़े। तो अब ये जो एग्ज़ाम होने वाला है ये 24 जनवरी को होने वाला है। तो ये 70 अंक का पेपर होता है और आपको पास होने के लिए मात्र 28 अंक चाहिए। सबसे पहली यूनिट होती है भारत में विविधता। इम्पोर्टेंट है घुमक्कड़ लोगों की शिक्षा, उनका सामाजिकरण, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा में विविधता, उत्पादन का रिश्ता। इनको आपको कम से कम एक बार या 2 बार पढ़ लेना है ताकि आप अगर इनमें से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो आप आसानी से उसको लिख पाओ। उसके बाद में यूनिट 2 आती हैं। इसमें वर्ण व्यवस्था जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसकी विशेषताएं हर बार क्वेश्चन आता है। संस्कृतिकरण, दलित शिक्षा, जनजाति की क्या विशेषताएं हैं, वर्ण और जाति में क्या अंतर हैं, दलित शिक्षा क्या होती हैं, दलित चेतना। उसके बाद में यूनिट 3 आती हैं। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है पितृसत्तात्मक व्यवस्था और यूनिट ज़्यादा नंबर की भी हैं तो आपको इसको अच्छे प्रकार से पढ़ लेना है। फिर गरीबी के कारण हो गए, पलायन के कारण, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से क्वेश्चन आएगा अब की बार फिक्स है। उसका पलायन पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है, पलायन के कारण बच्चों की शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है, महिलाओं की स्थिति और पूर्वाग्रह। ये 3-4 टॉपिक आपको अच्छे से याद कर लेना है। उसके बाद में यूनिट 4, इसमें संविधान की विशेषताएं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौलिक अधिकार, नागरिकों के कर्तव्य, 4-5 आपको याद कर लेने हैं। फिर ये गणराज्य क्या होता है, ये जनतंत्र और परमादेश, इनके बारे में भी आपको जानकारी याद कर लेनी है। 2-2, 3-3 लाइन के ये बनते हैं क्वेश्चन, लेकिन ये 3-3 नंबर के होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो अधिकार होता है वो होता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो आपको पढ़ लेना है। यूनिट 5 आती हैं। इसमें इसको एक बार आपको रीड कर लेना है थोड़ा थोड़ा ही। इसमें 1813 का चार्टर एक्ट, हंटर आयोग, प्राच्यवाद और आंग्लवाद में अंतर, देशज शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा के क्या गुण हैं, उसके दोष, तो ये आपको याद कर लेना है। उसके बाद यूनिट 6 आती हैं। इसमें टैगोर और गांधी जी के बारे में थोड़ा बहुत, उनके शिक्षा के उद्देश्य के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना है। और वैदिक शिक्षा, बुनियादी शिक्षा के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना है। और गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की विशेषताएं, ये इम्पोर्टेंट है। और आर्य समाज। अगर आप इतना ही मैटर, अगर जो मैंने मैटर बताया है उसमें से अगर आप 50% भी पढ़ लेते हैं तो भी आप आसानी से पास हो सकते हैं। और आपको कम से कम या तो 2018 या 2019 या 2020, 18, 19, 20 इसमें से कम आपको एक पेपर याद कर लेना है। या तो आप 18 का भी कर सकते हैं या 19 का भी कर सकते हैं या 20 का, कोई भी एक पेपर आप याद कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन आएगा ना, वो लगभग इन्हीं में से आएंगे, तो आपको लिखने में आसानी होगी। और अगर आप एक बार उनको पढ़ लेंगे तो आपको पैटर्न भी समझ में आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये ट्रिक ज़रूर फॉलो करके देखना, कम से कम एक पेपर। और इन जो टॉपिक मैंने लिखे हैं उनको एक बार रीड मार लेनी है। कम से कम 4 से 5 घंटों में आप पूरा रिवीजन कर सकते हैं आराम से।